बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये जून की एक तपती हुई दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में गुम धूप की शिद्दत से बचने के लिए एक घने दरख्त की छांव में बैठा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र ऊपर आसमान की वसतों में गई। मुझे सेकंड के हजारवें हिस्से में ख्याल आया कि मेरी नज़र ये जो आसमान देख रही है, क्या वाकई ही आसमान है, और अगर नहीं है तो फिर क्या है, और क्या इसका रंग नीला ही है या कुछ और। आखिर ये क्यों हमें नीला नजर आता है। इस आसमान के नीचे रुए जमीन पर हजारों रंग अपना हुस्न बखेरे हुए हैं। जब तक सूरज गरूब नहीं होगा यह आसमान ऐसे ही नीला नजर आएगा और दुनिया की हर चीज अपने अपने रंग में। पर दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि हमारी जमीन से सिर्फ 50 किलोमीटर की बुलंदी पर तारीक रात बरपा है। ऐसी तारीकी जिसकी कोई हदूद नहीं। यहाँ से आगे लामहदूद खला शुरू होता है। ऐसा खला जिसको कभी कोई पार नहीं कर सकता, कोई नाप नहीं सकता। ऐसी खला जिसमें अरबों खरबों सितारे रोशन है, लेकिन ये फिर भी तारीक है। और नीला आसमान जो हमारी जमीन से नजर आता है वो कहीं गुम हो जाता है। आखिर ये सब क्या मुअम्मा है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो हमारे साथ बने रहें। चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग सोचते होंगे, क्या वाकई आसमान का रंग नीला है और ये जो हमें नजर आता है क्या यही आसमान है? पर हम में से जब बहुत से लोग साइंसी तालीम हासिल करते हैं तो हकीकत इन पर खुलती है कि हमारे ऊपर ये जो नीली चादर तनी हुई है ये नीली नहीं है और ना ही ये आसमान है, बल्कि यह हमारी जमीन की आबो हवा का रंग है। और इस आबो हवा की हदूद को पार करके शुरू होती है लामहदूद तारीकी कायनात। और जब आम तौर पर हम किसी से ये सवाल करते हैं कि आसमान नीला क्यों नजर आता है, तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये आसमान नहीं है। पर उनका जवाब ये होता है क्योंकि हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा नीले समुद्रों से घिरा हुआ है। तो जब सूरज की रोशनी इन नीले समुद्रों पर पड़ती है तो वह मुनकिस हो जाती है और इसी वजह से हमको आसमान नीला नजर आता है। या फिर हम में से अगर कोई फ्लैट अर्थ थ्योरी को फॉलो करता है, मतलब कि कोई मानता है कि जमीन गोल नहीं बल्कि चपटी है, तो इसका जवाब यह होगा कि हमारी जमीन एक नीले गुंबद से ढकी हुई है जिसके ऊपर पानी है। अगर हम ये मान लें कि नीले समुद्रों से रोशनी मुनकिस होने की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है, तो आर्कटिक और एंटार्कटिक का आसमान सफेद दिखाई देना चाहिए क्योंकि वहाँ का पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ है। इसी तरह अगर हम सहारा रेगिस्तान के बीच में चले जाएं, जो कि समंदर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर आसमान रेत के रंग का दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर तरफ आसमान नीला ही नज़र आता है। आसमान के नीले दिखने की वजह को साइंसी तौर पर इंग्लैंड के एक मशहूर फिजिस्ट लॉर्ड रेले ने साबित किया और इसका नाम भी इन्हीं की वजह से मशहूर है, रेले स्कैटरिंग। मौजूद सामीने कराम, जब हम कोई कागज, धात या लकड़ियां वगैरह जलाते हैं तो इस आग के अंदर कई रंग दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जलने वाली चीज के अंदर बहुत सारे कीमियाई मादे होते हैं जो रंग पैदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सूरज भी हजारों गैसों का मजमुआ है जिनके जलने से रोशनी की एक लहर पैदा होती है। जब ये लहर खला में सफर करती है तो इसका रंग सफेद होता है। इस सफेद लहर के अंदर बहुत सारे रंग छुपे होते हैं और जब ये सफेद लहर जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो एक कुदरती सिस्टम इसका मुंतजिर होता है जो इसको असल शक्ल सूरत देता है। सूरज की रोशनी में 7 मुख्तलिफ रंग होते हैं। दोस्तों, आपने प्रिज्म तो देखा होगा जो गुंबद नुमा शीशा होता है। इसमें से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो दूसरी तरफ वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। रोशनी में मौजूद ये 7 रंग मुख्तलिफ वेव लेंथ पर वाइब्रेट करते हैं, यानी कि इन 7 रंगों की वेव लेंथ हर रंग की वेव लेंथ से मुख्तलिफ होती है, जिनमें रेड की वेव लेंथ सबसे बड़ी होती है जबकि ब्लू और वायलेट रंग की वेव लेंथ सबसे छोटी होती है। दोस्तों, सूरज की सफेद रोशनी जब वाइब्रेट करते हुए हमारी जमीन की आबो हवा में दाखिल होती है तो जमीन की 7 कुदरती तहों में से 2 तहें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इस रोशनी के लिए प्रिज्म का काम करते हैं, क्योंकि इन तहों में बारीक बारीक रंगदार जर्रे मौजूद होते हैं जो इन तहों में मौजूद मुख्तलिफ गैसों मसलन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वजह से वजूद में आते हैं।
ان گیسز کے درمیان میں سے بڑی ویو لینتھ والی روشنی جیسے کہ ریڈ، اورنج اور یلو زیادہ کسی رکاوٹ کے بغیر آسانی سے ان گیسز میں سے گزر جاتی ہیں، جبکہ چھوٹی ویو لینتھ والی روشنیاں جیسے کہ بلو یا پھر وائلٹ آب و ہوا میں موجود ان گیس مالیکیول سے جڑ جاتی ہیں، اور سورج سے کیونکہ مسلسل روشنی آتی رہتی ہے اس لیے چھوٹی ویو لینتھ والی روشنیاں ان مالیکیول سے مسلسل ٹکراتی رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے بلو رنگ ہماری زمین کی فضا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں ہمارا ایٹماسفیئر نیلا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سب سے چھوٹی ویو لینتھ وائلٹ رنگ کی ہوتی ہے تو ہمیں آسمان وائلٹ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کی وجہ ہماری آنکھیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہماری آنکھیں جو رنگ دیکھ سکتی ہیں ان کی ویو لینتھ 400 سے 700 نینو میٹرز کے درمیان ہوتی ہے، اور وائلٹ رنگ کی ویو لینتھ 380 to 450 نینو میٹرز کے درمیان ہوتی ہے، جو کہ ہماری آنکھوں کی رنگوں کو دیکھنے کی سب سے کم رینج ہے، جبکہ بلو رنگ کی ویو لینتھ 450 to 500 نینو میٹرز کے درمیان ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ سورج طلوع اور غروب کے وقت آسمان ہمیں اورنج اور ریڈش کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی طلوع اور غروب کے وقت زمین کی فضا کے زیادہ حصے سے گزر کر آتی ہے، اور جب روشنی کو زیادہ حصے سے گزر کر آنا پڑتا ہے تو اس میں سے زیادہ تر بلو روشنی الگ ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس وقت سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سورج اور اس کے ارد گرد کا حصہ اورنج اور ریڈ شیڈ میں نظر آتا ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔